हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आईएएस सफलता में। आज हम आपके लिए एक नया इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं जिसमें हम आपके लिए मैथमेटिक्स की क्लासेस लेकर के आएंगे, जिसमें हम चर्चा करेंगे जो वनडे एग्जाम के लिए जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, उन पर चर्चा करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, ग्रुप डी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो हम क्लास शुरू करते हैं और हमारा टॉपिक शुरू करेंगे हम औसत से। ठीक है, क्लास शुरू होगी हमारी औसत से। पहला चैप्टर हम औसत का करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आगे करते हुए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो औसत में शुरू करने से पहले थोड़ा बेसिक जानते हैं, औसत होता क्या है। औसत होता क्या है? तो औसत कुछ नहीं होता, बेसिकली कोई अगर हमारे पास कुछ चीजें हैं, मान लो कोई चीजें हैं, एक एक्स है, एक वाई है और एक जेड है। अगर हमें तीनों को एक बराबर करना है तो हम उनका क्या निकालेंगे? औसत निकालेंगे। ठीक है ना, एक उदाहरण से समझते हैं। ठीक है ना, एक संख्या है हमारे पास तीन, एक है हमारे पास चार और एक है हमारे पास पाँच। अगर हम कहें कि इनको बराबर कर दो, तो इनको बराबर कैसे करेंगे? यहाँ से एक ज्यादा है, यहाँ से एक कम है, तो यहाँ से एक इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो चार, चार, चार। और इन तीन संख्याओं का क्या होगा? औसत कितना होगा? तीन, चार और तीन सात और पाँच बारह। 12/3 यानी कि नंबर ऑफ संख्या, तीन चौका 12। तो इस तरीके से औसत क्या होता है? सबको बराबर करना होता है। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो एक फॉर्मूला छोटा सा हम देखेंगे, क्योंकि अभी हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं, बेसिक के बाद थोड़ा एडवांस लेवल पर जाएंगे धीरे धीरे। तो पहला क्वेश्चन, 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है? ठीक है ना। तो एक फॉर्मूला होता है एन लगातार प्राकृतिक संख्याओं संख्याओं का औसत। औसत को आगे हम औसत नहीं लिखेंगे, सीधा ए लिखेंगे। ठीक है ना। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मूला। प्रथम संख्या, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, अंतिम संख्या डिवाइड बाई टू। ठीक है ना। तो अब हमसे पूछा है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का, यानी कि एक से शुरू होगी, दो, तीन, कहाँ तक जाएगी? 50 तक। तो इन 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितना होगा? प्रथम संख्या कितनी है हमारे पास? एक है। अंतिम संख्या कितनी है? 50 है, बटे दो, यानी कि 51, 51/2। आंसर आ गया 25.5। ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है? अब प्रथम 9 यानी कि ये भी लगातार है। प्रथम 9 कौन सी है? दो, तीन, पाँच, सात, 11, 13, 17। कितनी हो गई? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। 17 के बाद 19 और 23। ठीक है ना। तो इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे हम। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब देखो, पहला पद क्या है? दो, तीन, पाँच, यानी कि यहाँ पे डिफरेंस है एक का, यहाँ पे डिफरेंस है दो का। तो अब हम फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन टू, ये फॉर्मूला अब नहीं लगाएंगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमको इन सारे वर्ड को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना। हम सब इनको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे, टू प्लस थ्री यानी कि दो प्लस तीन प्लस पाँच प्लस सात प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 23, 23 बटे। अब जितना भी औसत कैसे निकालेंगे? जितने भी हैं सबको नंबर काउंट करेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। यानी कि हमें क्वेश्चन में बोला है कि 9 का निकालना है, तो हम सीधा क्या करेंगे? 9 नीचे लिख देंगे। ठीक है ना। तो इन सबको जोड़ेंगे तो तीन दो पाँच और पाँच 10, सात 17 और 18 28 और तीन 31 41 और सात 48 58, 58 और 9 और तीन 12
और 2 और 1 3, यानी कि ये हो गया पूरा 100/9। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से, तो इसका आंसर हो गया 9 से कितनी बार कटेगा, 11 बार। तो 11 सही 1/9 या 100/9, ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। 100 से कम, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। 100 से कम सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। 100 से कम विषम प्राकृतिक संख्या कौन सी है, 1 से शुरू होंगी, 3, 5, और 100 से कम तक जाना है यानी कि 99 तक जाएंगे। अब देखो यहाँ भी अंतर 2 का है, यहाँ भी अंतर 2 का है, आगे भी अंतर 2 का है, तो इसी तरीके से ये चलता जाएगा। तो हम अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम फर्स्ट प्लस लास्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो a बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद या अंतिम संख्या बटे 2। तो 1 + 99/2, तो आंसर हो जाएगा 100/2 = 50। ठीक है ना। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। अब बात करा 50 तक, देखो इसमें बोला 100 से कम, यानी कि हम 100 से कम पे गए 99 तक। इसमें बोला 50 तक, तक का मतलब है कि 50 को भी इंक्लूड करना है, 50 को भी लेना है। तो 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होंगी, 2, 4, 6 अप टू डॉट डॉट कहाँ तक जाना, 50 तक। ठीक है ना। तो सेम उसी तरीके से इसका औसत निकालेंगे हम। प्रथम संख्या a बराबर प्रथम संख्या 2, अंतिम संख्या 50/2, यानी कि 52/2। तो ये हो जाएगा आपका 26 आंसर। ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी इतना कोई टफ क्वेश्चन शुरू नहीं हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 3 के प्रथम 9 गुणज, यानी कि 3 के प्रथम 9 गुणज कौन से होंगे, 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 अप टू डॉट डॉट, यानी कि हमें 9 टाइम तक जाना है ये। ठीक है ना। तो एक इसका सिंपल फॉर्मूला है कि अगर किसी भी संख्या के प्रथम कितने भी गुणज पूछे हों, उसको एक्स्ट्रा करके लेंगे। तो इसमें 9 पूछे तो इसका हम एवरेज निकालेंगे। एवरेज इज इक्वल टू 3 गुणा 9, 9 प्रथम 9 पूछे तो 10 कर देंगे सीधा, बटे 2। ठीक है ना। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा 10 या 30/2, यानी कि 15 आंसर। ठीक है। और उस तरीके से भी कर सकते हैं इसको, देखो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 और 27 हो गए 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस है, ये 3 का डिफरेंस कंटिन्यू है। तो फर्स्ट और लास्ट फॉर्मूला लगेगा, यानी कि 3 + 27/2 बराबर 15। ठीक है ना। ये 27 और 3 30 होगा, 30/2 बराबर 15। अब नेक्स्ट बात करते हैं, यदि 11, 23 तथा x का औसत 40 है, तो औसत क्या होता है। a बराबर 11 + 23 + x बटे कितनी संख्या है, 1, 2, 3, तो ये हो गया 3। तो औसत कितना दे रखा है, ये दे रखा है 40। ठीक है ना। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे। 11 + 23 + x, 11 + 23 + x बराबर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, बट्टे 1 मान के इस तरीके से, तो ये हो जाएगा 120। ठीक है ना। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 120 - 11 - 23। तो 120 में से कितना घटाना है हमको, 23 और 1 24 और 10 34, 34 घटाना, तो आंसर हो गया 86। ठीक है ना। बाकी कोई दिक्कत किसी को नहीं, ये इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है n, n+1, n+2, n+3, n+4, n+5 का औसत कितना है। तो सबको ऐड कर देंगे औसत निकालने के लिए। तो a बराबर n + n+1 प्लस n+2 प्लस n+3 प्लस n+4 प्लस n+5 बटे, अब बटे में कितना लाएंगे, जितने ये पद है, कितने पद है, 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया 6। अब इन सबको जोड़ लेंगे।
1n, 2n, 3n, 4n, 5n और 6n। तो n कितनी हो गई? 6n प्लस 1, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 5 15, यानी कि 6n प्लस 15 बटे 6। ठीक है ना, 6 से ये 6 कट जाएगा और ये कितना कटेगा? 6 दूनी 12। ठीक है ना, 3 शेष बचेगा, तो ये होगा n प्लस 2 सही 3 बटे 6। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे अब, या फिर हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये जो 6n प्लस 15 है, एक सेकेंड, इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। 6n बटे 6 प्लस 15 बटे 6। तो ये 6 से 6 कट जाएगा और ये 3 से 5 बार, ये 3 से 2 बार, तो ये आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड, आंसर हो जाएगा n प्लस 5 बटे 2। ठीक है ना, इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। वो भी आंसर सही था, ये भी आंसर सही है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? जो हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग मार्क करना पड़ेगा, जो हमारे जो भी एमसीक्यूज में ऑप्शन दे रखे होंगे उसके अकॉर्डिंग हमें मार्क करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है, छोड़ी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 18 दे रखा है। अब क्या कह रहा है कि एक संख्या छोड़ दी, तो संख्या कितनी छोड़ी? एक, तो टोटल संख्या कितनी बची? 4। एक संख्या छोड़ देना, औसत कितना हो गया? औसत 18 से घट के कितना होगा? 16। ठीक है ना, तो कितने का डिफरेंस आया? 2 का। तो 4 इंटू 2 करेंगे, 4 दूनी 8, छोड़ी गई संख्या कितनी होगी? 18 प्लस 8 इजिकल टू 26। ठीक है, ये समझ में आया या नहीं आया? अगर नहीं आया तो इसको एक तरीके से और करते हैं। ठीक है ना, एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका, जैसे दूसरा तरीका यह है कि इसमें पहले में दे दिया कि 5 संख्याओं का औसत 18 है। अब क्या बोल दिया? एक संख्या छोड़ दी, तो 4 संख्याओं का औसत कितना दे दिया? 4 संख्याओं का औसत दे दिया इसने 16। जब 5 संख्या थी तो कितना का औसत था? 18 था, तो योग कितना हो गया? 18 पंजे 90। अब 4 संख्या थी तो योग कितना हो गया? 16 चौका 64। तो अब 90 में 16 चौका 64, अब 90 में से 64 घटाकर भी हम निकाल सकते हैं। तो 10 में से 4 गए तो 6 और 8 में से 6 गए तो 2, 26। तो उस तरीके से भी आंसर निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। तो सम संख्याओं का औसत 4 का क्रमागत है, क्रमागत बोला है तो 4 संख्याओं का औसत बताया, तो औसत बीच में होता है हमेशा। तो इनमें 27 दे रखा है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से 4 संख्या होंगी, 2 पहले होंगी 2 बाद में होंगी, यानी कि तो 27 के बाद क्या होगा? 28 होगा। 27 से पहले क्या होगा? 26 होगा। ठीक है ना, तो 28 के बाद जो सम सम बोला ना, तो 28 के बाद अगली सम कौन सी आएगी? 30। और 26 से पहले कौन सी आएगी? 24। ठीक है ना, तो इस तरीके से अगर हम इनको निकालेंगे, 24 प्लस 26 प्लस 28 प्लस 30 बटे 2, नहीं 1 2 3 और 4, 4 है तो 4, तो इसका कितना होगा? योग कितना होगा? 24 26 20 40 50 और 30 80, और 80 और 28 यानी कि 90 100, 108 बटे 4, 4, तो ये 4 से कितनी बार कटेगा? 4 दूनी 8, बचे 2, 4 सत्ते 28। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से हो गया। इन अब पूछा इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 30। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 30। ठीक है ना, ये सिंपल कर सकते हैं, ये सारा कुछ करने की जरूरत नहीं थी, ये तो सिर्फ अपने सेटिस्फेक्शन के लिए देखना था कि हमने जो किया सही है या नहीं है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 33 है। अब 7 है तो सीधी बात है 33 बीच में होगा। तो अगर सम बोलता है तो हम अलग तरीके से करते हैं। अब क्रमागत है तो 33 के बाद 3 आगे होंगे 3 पीछे होंगे। ठीक है ना, तो 33 34 35 36, और इधर आएगा 32 31 और 30। ठीक है ना, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या पूछी है, बड़ी संख्या पूछी है ना, तो बड़ी कौन सी होगी? 36। इसका आंसर क्या हो जाएगा?
36 यानी कि 36। ठीक है, अगर पूछता छोटी संख्या कौन सी है तो छोटी संख्या हो जाती 30। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यदि m संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, m संख्याओं का औसत कितना है n स्क्वायर, तो योग कितना होगा, यहां से योग निकालेंगे, योग होगा m n स्क्वायर। ठीक है, तथा n संख्याओं का औसत कितना है, सबको स्मॉल में लेके करो। ठीक है ना, ये कैपिटल छोड़ो, सबको स्मॉल में लेके करो। तो m संख्याओं का औसत कितना है n स्क्वायर, तो योग कितना होगा m n स्क्वायर। अब आगे बोला है n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, n संख्याओं का औसत कितना दे रखा है m स्क्वायर, तो योग कितना होगा n m स्क्वायर। ठीक है ना, अगर किसी को ये समझ में नहीं है कैसे हुआ तो एक चीज सिंपल समझो। देखो, अगर मान लो कोई भी 5 संख्याओं का औसत दे रखा है 20। ठीक है ना, 5 संख्याओं का औसत 20 है, तो हम उन संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, योग होगा 20 प्लस 5। ठीक है ना, तो ये हो गया 20 इंटू 5, सॉरी 20 इंटू 5 यानी कि 100। तो इसी तरीके से m संख्याओं का औसत निकालेंगे तो ये होगा m इंटू एन स्क्वायर, और n संख्याओं का निकालेंगे तो n इंटू एम स्क्वायर। अब आगे पूछा है m प्लस n संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, m प्लस n संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत कैसे निकालेंगे, इनका योग करेंगे m n स्क्वायर प्लस n m स्क्वायर अपॉन m प्लस n। ठीक है ना, तो अब यहाँ से क्या करेंगे, एम एन कॉमन ले लेंगे, ऊपर दोनों में एम एन है तो एम एन कॉमन ले लिया, एन प्लस एम बचा, नीचे एम प्लस एन। ठीक है ना, तो प्लस का चिन्ह है, कोई दिक्कत नहीं, तो ये दोनों कट जाएंगे, आंसर क्या होगा एम एन। ठीक है ना, ये एम एन क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। यदि 16a प्लस 16b बराबर 48, तो a प्लस b का औसत निकालना है। तो ये होगा 16a प्लस 16b बराबर 48। ठीक है ना, तो यहाँ से a प्लस b बराबर कितना होगा, 16 कॉमन आ जाएगा, 16 कॉमन लिया तो 16 इंटू ए प्लस बी बराबर 48। 16 से ये 3 बार कट गया, 16 थी 48, a प्लस बी बराबर कितना हो गया 3 आ गया। अब निकालना है a तथा b का औसत, a तथा b का औसत क्या होगा a प्लस बी बटे 2, यानी कि एक ए और एक ये दो दो हो गए, तो ए प्लस बी बटे 2, ए प्लस बी कितना आया 3, तो 3 बटे 2 बराबर 1.5। ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ए बी सी की औसत आयु 25 वर्ष है। ठीक है ना, क्वेश्चन ध्यान से समझना है, तथा उनकी आयु का अनुपात 3:5:7 है। देखो सॉल्यूशन करेंगे इसका, ए बी ए कॉमा बी कॉमा सी की औसत आयु कितनी दे रखी है 25 वर्ष। अब आयु का योग कितना हो गया, टोटल तीनों की आयु का योग हो गया 25 गुणा 3, योग कितना हो गया 25 गुणा 3 बराबर 75। ठीक है ना, अब पूछ रहा है कि तथा उनकी आयु का अनुपात है, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 3:5:7 है। ठीक है ना, तो ए की आयु कितनी है, तो टोटल कितना है ये 5, 3 और 5 8 7 15। ठीक है ना, तो हमें निकालनी है ए की, तो ए का कितना है 3, 3 इंटू 75, 3 कितने में ये 15 में। ठीक है ना, 3 5 और 3 8 7 15, तो 3 पंजे 15 और 15 पंजे 75, यानी कि आंसर हो गया 15। ठीक है ना, कोई दिक्कत। देखो सबसे पहले क्या किया हमने, ए बी सी तीनों की औसत दे रखा था आयु का, तो उसका योग निकाल लिया, 75 आया। अब क्या 75 में से पूछा है कि ए की आयु कितनी है, तो 75 में से ए की आयु कितनी है उसको निकालने के लिए 3, ए का रेशियो लेंगे 3 और टोटल रेशियो से डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया 15, 15 पंजे 75, 5 गुणा 3 बराबर आंसर हो गया 15। ठीक है ना, अब नेक्स्ट चलते हैं, 50 संख्याओं का औसत 38 है। 50 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 38 दे रखा है। इनमें से दो संख्याएं 45 और 55 छोड़ दें, दो संख्याएं छोड़ दी, यानी कि तो अब संख्या कितनी बची 48। तो शेष संख्याओं का औसत निकालना है, यानी कि 50 संख्याओं का औसत 38 था, तो योग कितना होगा 50 गुणा 38 कितना होगा, ये हो गया 5 8 40, 4 5 15 4 19, 1900। ठीक है ना, अब पूछ रहा है कि
इसने बोला 45 और 55 को छोड़ दे, यानी कि दो संख्या छोड़ दी, दो संख्या छोड़ दी तो कितना योग छोड़ा, एक तो 45 छोड़ी, एक 55 छोड़ी, यानी कि टोटल कितनी छोड़ी, 100। तो माइनस कर देंगे इसमें से 100, कितना बचा हमारे पास, 1800। अब पूछ रहा है कि शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, शेष कितनी बची हमारे पास, 48 संख्या थी, तो इनका औसत कितना होगा, 1800 बटे 48। तो इसको काट देंगे हम, 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 2 20, यानी कि 4 पंजे 20 बटे 4 एकम 4, 12 चौक 48। ठीक है ना। उसके बाद में अब देखते हैं आगे, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10 बटे 2 छिक्के 12। ठीक है ना। तो अब 6 से पूरा काट देंगे इसको, 6 चौक 24, बचे कितने, 3, 3 बचे यहाँ पे, 3 35, यानी कि 6 पंजे 30, 45 पॉइंट कितना आएगा, सॉल्व करो इसको, 1800 भागित 48, 4 से, ठीक है, 450, ये भी ठीक है, 2, ठीक है, ये हमने गलत कर दिया यहाँ पे, एक सेकेंड, इसको रफ करेंगे, ये होगा 450, तो ये 2 से कटेगा तो ये आएगा 225। ठीक है ना, 225 बटे 6 आएगा, तो ये होगा 6 तिया 18, 4 45, यानी कि 6 सत्ते 42 बचे 30, 6 पंजे 30, तो ये 37.5 होगा इसका आंसर। ठीक है ना। तो पहली 50 संख्या का औसत 38 था, अगर दो हमने निकाल दी, बची 48 संख्या, 48 संख्याओं का औसत आएगा 37.5, क्योंकि दो जो हमने निकाली थी वो ज्यादा थी, औसत से बड़ी संख्या निकाली थी, इसी वजह से औसत क्या होगा, एवरेज औसत बाद में कम हो गया हमारा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत m है। मान लो 5 कोई भी ले सकते हैं, अब इसमें बताया नहीं तो 1 2 3 4 5, 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, m दे रखा है। यदि अगली 3 क्रमागत संख्याएं भी सम्मिलित कर लें, अब अगली 3 करने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इन सभी, आगे बोला, तो इन सभी 8 संख्याओं का औसत m से कितना अधिक होगा। अब देखो 5 संख्याएं थी तो उनका औसत m था, ठीक है ना, तो 5 संख्याओं का औसत मान लो कितना आ गया हमारा, 3, तो m बराबर कितना था, 3। अब इनका औसत कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि लगातार है, तो 8 प्लस 1, यानी कि इसका औसत आएगा 8 प्लस 1 बट्टे 2, यानी कि 4.5, 9 बट्टे 2 4.5 हो गया। तो अब ये पूछ रहा है कि 8 संख्याओं का औसत m से कितना अधिक है, m की वैल्यू, m बराबर कितना आया, 3, और नया औसत कितना आया हमारे पास, 4.5, तो m से कितना ज्यादा है, तो 4.5 माइनस 3, यानी कि जो आंसर होगा हमारा 1.5 ज्यादा आएगा, 1.5 ज्यादा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, ए बी सी का साप्ताहिक औसत वेतन 4000 रुपये है। देखो ए बी और सी, तीन का औसत 4000 है, तो यानी कि औसत 4000 है। उसके बाद में योग निकालेंगे हम, योग कितना होगा, यानी कि तीन कितना कमा रहे हैं, 12000, यानी 4000 इंटू 3 करेंगे तो 12000 आ गया। अब कह रहा है बी सी डी का साप्ताहिक औसत वेतन 5000 है, बी सी और डी का साप्ताहिक वेतन कितना है, 5000 है। अब पूछ रहा है, तो योग निकाल लेंगे इनका भी, पहले योग निकालेंगे, तो ये कितना हो गया, 15000। अब कह रहा है ए का साप्ताहिक वेतन 2750 है, तो डी का वेतन कितना है, तो इसमें ए का वेतन जोड़ देंगे, ए का भी वेतन जोड़ देंगे, तो कितना जोड़ देंगे, 2750, तो ये कितना हो गया, 17750। अब पूछ रहा है कि डी का निकालना है, देखो ए बी सी का हमें पता है कितना है, 12000, और ए बी सी डी का हमें यहाँ से पता लग गया कितना, 17750, तो डी का निकल आएगा, आराम से निकल आएगा। तो डी का वेतन कितना आएगा, 17750 माइनस 12000 बराबर 5750। ठीक है ना, ये इसका आंसर हो गया 5750। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, 6 संख्याओं का औसत 30 है, 6 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 30, तो इनका योग कितना होगा,
योग 180। प्रथम चार संख्याओं का औसत 25 है, यानी कि प्रथम चार का कितना दे दिया। मान लो 6 संख्या कौन सी थी, x1, x2, x3, x4, x5 और x6। ठीक है ना, तो 6 का औसत 30 था, तो ये 180। अब बोल रहा है कि प्रथम चार का, यानी कि यहां तक ले लो, प्रथम चार का औसत 25 है, तो 4 का औसत 25 है, तो योग कितना होगा, 25 चौका 100, 4 गुणा 25 बराबर 100। ठीक है ना। अब बोला अंतिम तीन कौन सी हो गई, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इसको 2 बार काउंट कर रहे हैं हम, ये ध्यान रखना। अंतिम तीन का औसत कितना हो गया, 35। तो योग कितना होगा, 35 तिया 3 इंटू 35 105। तो इनको 4 और 3 7 का हो गया, 7 संख्याओं का औसत कितना, योग कितना हो गया, 100 और 105 205। लेकिन हमने क्या किया, x4 पहले से कर रहे थे तब भी काउंट करी थी, पीछे से किया तब भी काउंट करी, तो x4 इसमें आ गई 2 बार। तो अब जो पहली 6 का टोटल था उसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो जो 2 बार काउंट हुई है वो निकल आएगी, तो यानी कि चौथी संख्या निकल आएगी। तो x4 कितनी आ गई हमारी, 205 में से 180 गए तो 25। ठीक है ना, इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो भी है, एक सप्ताह के प्रथम 4 दिन, सप्ताह के दिन गिन लो पहले। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है ना, तो यही दिन होते हैं। अब बोल रहा है प्रथम 4 दिन का तापमान, यानी कि प्रथम 4 का तापमान कितना है, 40.2। तो योग निकालेंगे तो कितना होगा, 4 दूनी 8, 4 4 चौक 16, 160.8 हो गया। ठीक है ना। अब बात कर रहा है अंतिम 4 दिनों का, अंतिम 4 दिन कौन से हो गए, ये वाले, इनका कितना दे रखा है, ये फर्स्ट वाले हैं, ये लास्ट वाले हैं। लास्ट का दे रखा है 41.3, 41.3। तो ये हो गया 4 3 12 है, और 4 1 4, 4 चौक 16, 164.2। तो इसको ऐड करेंगे दोनों को, तो ये हो गया 8 और 2 10 का 0, हासिल का 1, 4 और 1 5, 6 और 6 12, और ये 325 हो गया। ठीक है ना, 325। अब नेक्स्ट बात करते हैं, आगे दे रखा है पूरे सप्ताह का औसत तापमान, पूरे सप्ताह में कितने होते हैं, 7 दिन, 7 दिन का कितना दे रखा है, 40.6। तो योग निकालेंगे इसका, योग इसका भी निकालेंगे, तो ये हो गया 40.6 इंटू 7 इक्वल टू 7 छक्के 42 और 7 चौक 28, 28 यानी कि 284.2। तो अब पूछा है कि चौथे दिन का तापमान, देखो चौथे दिन का तापमान 2 बार काउंट हुआ, एक बार इसमें एक बार इसमें, यानी कि इन सबको योग कर लेंगे तो इसका 2 बार आएगा। तो इसका 325 में बुधवार का 2 बार है, यानी कि यही चौथा दिन है हमारा, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 325.0 माइनस 284.2, तो ये हो गया 10 में से 2 गए तो 8 बचा, 4 में से 4 गए 0, हासिल यहाँ 12 में से 8 गए तो 4, तो 40.8 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा 40.8 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन, सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड तथा मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का औसत तापमान 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार, तो ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन के सेम है, तो इसको आप लोग स्वयं से करके कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, और जिसका भी आंसर सही होगा या जो भी आंसर करेगा हम उसके आंसर को, जिस सही आंसर होगा उसको कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट लास्ट बात करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर जो भी है 20 लिखा है, इसको आपको सॉल्व करके देना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट बात करते हैं, ए बी सी का औसत भार 60 केजी है, तो ए बी सी का औसत भार 60 केजी है, तो योग कितना होगा, 240 केजी, नहीं इंटू 3 यानी कि 180 केजी।
यदि ए और बी का औसत भार कितना है 45, तो योग कितना होगा इंटू 2 इजिकल टू 90 kg। अब पूछा सी का, तो 180 में से 90 ए बी सी के में से ए बी का निकाल देंगे तो सी का निकल आएगा, तो सी का भार आ गया 180 माइनस 90 बराबर 90। इसका आंसर कितना होगा 90। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर कर दें, लाइक कमेंट शेयर, क्योंकि हमने ये जो इनिशिएटिव लिया है बहुत सिंपल तरीके से हम आपको सारी चीजें कवर कराएंगे। इसमें मैथमेटिक्स के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है सारा कराएंगे। और आज ये आपकी पहली क्लास है, तो इसके बाद में आपको डेली कंटिन्यू क्लास मिलती रहेंगी। टाइमिंग शेड्यूल अभी हो जाएगा 1-2 दिन में, बाकी कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमसे जुड़िए। हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा हमारा, तो आप हमसे वहाँ जुड़िए। आपको हमारे इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, वहाँ जुड़िए हमसे। तो अगर कोई भी डाउट आता है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं, आपकी हर संभव प्रयास मदद की जाएगी। चलिए क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। लास्ट में यही है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ध्यान रखना है इन चीज़ों का। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लास बंद करते हैं, बाय।